ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भोलेनाथ की बेटी मोनिका के चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है, तो आज मैं आप सबके लिए आषाढ़ मास की अध्याय 1 की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। आइए कथा की तरफ चलते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक समय नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे। उन सभी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने पूरे परम विद्वान सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे सूत जी, आपने हमें अनेक व्रतों, तीर्थों और पवित्र महीनों का महात्म्य सुनाया है। अब आप कृपा करके हमें बताइए कि आषाढ़ मास इतना पवित्र क्यों माना जाता है। इस महीने में कौन कौन से पुण्य कार्य करने चाहिए। इस महीने का व्रत, स्नान, दान और भगवान की पूजा करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। तो सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था। वही दिव्य कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, वर्ष के 12 महीनों में आषाढ़ मास का क्या महत्व है। इसमें ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आषाढ़ मास अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, तप, व्रत और भगवान विष्णु तथा शिव की भक्ति अनेक गुना फल देती है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से इस महीने में धर्म का पालन करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव ने आगे कहा, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ होता है। इन 4 महीनों में साधु संत एक स्थान पर रहकर भजन, कीर्तन और धर्म का प्रचार करते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर स्नान करता है, भगवान का स्मरण करता है, तुलसी की पूजा करता है, दीप जलाता है, गरीबों को दान देता है और सच्चे मन से हरि नाम का जप करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं। तो भगवान शिव बोले, आषाढ़ मास में क्रोध, लोभ, अहंकार, झूठ, निंदा और हिंसा का त्याग करना चाहिए। इस महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए और यथाशक्ति व्रत, जप तथा भगवान की कथा सुननी और सुनानी चाहिए। फिर भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य आषाढ़ मास का महत्व सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, यही आषाढ़ मास का प्रथम अध्याय है। केवल इस महात्म्य को श्रद्धा से सुनने मात्र से भी मनुष्य को महान पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में भगवान का स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और अंत में उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। सभी ऋषि मुनि यह दिव्य कथा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान
शिव और भगवान विष्णु का स्मरण किया तथा आषाढ़ मास में धर्म और भक्ति का पालन करने का संकल्प लिया। इसी तरह श्री आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय प्रथम संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव, जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।